सो गुड मॉर्निंग क्लास, होप यू गाइज आर गुड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इट इज़ गेरिदों। हालांकि कुछ लोग इसे गुरिदों भी प्रोनाउंस करते हैं। आप प्रोनाउंसिएशन चाहे जो भी करें, वो हर प्रोनाउंसिएशन सही है बशर्ते कि वो स्पेलिंग से मैच करता हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक गेरिदों। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि गेरिदों होता क्या है। तो जूम करते हैं हमारी स्क्रीन को और देखते हैं कि अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है बैकग्राउंड में। Yes, we can see that F&B सर्विस पर्सोनल इज कुकिंग समथिंग। क्या ये आग लग गई है? नहीं, ये आग नहीं लगी है। ये एक्चुअली एक मेथोडोलॉजी है खाने को बनाने के लिए। तो दिस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी इज कॉल्ड एज फ्लैम्बे। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गेरिदों से एसोसिएटेड है ये स्टाइल ऑफ कुकिंग। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल कुक टॉप। जहाँ पर हमारी गैस रेंज है, जो हमारा बर्नर जल रहा है, वो ट्रेडिशनल नहीं है, कुछ अलग सा लग रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ मूवेबल ट्रॉली। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गेरिदों का मतलब होता है मूवेबल ट्रॉली। तो हम अपना सेशन शुरू करते हैं आगे। उससे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि हमने आज पढ़ना क्या क्या है, और उसके बाद हम उन पर्टिकुलर चीज़ों की जो सेगमेंट्स है गेरिडों के, उनकी स्टडी करेंगे आगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कवर क्या क्या करना है, किन किन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड ओरिजिन ऑफ गेरिदों। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रॉलीज एंड व्हाट आर सम स्पेशल इक्विपमेंट्स। फिर हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम कवर करेंगे मीज़ एंड प्ला फॉर गेरिदों। उसके बाद हम देखेंगे कि कार्विंग का मतलब क्या होता है और कौन कौन से मेथड्स हैं कार्विंग करने के लिए। फाइनली फिर हम सर्विस प्रोसीजर्स पर आएंगे। हम थोड़ा सा सीखेंगे कि व्हाट आर द सर्विस प्रोसीजर्स दैट आर अप्लाइड फॉर क्लासिकल डिशेस। वो करने के बाद हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डूइंग गेरिदों सर्विस। तो टाइम वेस्ट ना करके अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हम डेफिनेशन और ओरिजिन पर आते हैं और एक एक करके उसके बाद इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली स्टेप से, स्टेप जो कि है डेफिनेशन एंड ओरिजिन। तो एज़ यूजुअल पहले हमारा जो राइटिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, हमने डिफाइन किया यहाँ पे कि द टर्म गेरिदों मीन्स अ मूवेबल ट्रॉली और सर्विस फ्रॉम विच फूड कैन बी कार्व्ड, फिल्टर्ड, फ्लैम्बेड और प्रिपेयर्ड एंड सर्व। तो ये एक मूवेबल ट्रॉली है जिसके थ्रू हम सर्विस देते हैं गेस्ट को। तो दैट पर्टिकुलर मूवेबल ट्रॉली इज टर्म्ड एज गेरिदों। क्लियर? तो गेरिदों पर हालांकि इमरजेंसी के लिए कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि सूजेट पैन, जैसे कि लाइटर, जैसे कि साइड प्लेट्स, क्वार्टर प्लेट, नाइफ, फोक एक्सेट्रा। तो ये हमेशा ये स्टॉक गेरिदों ट्रॉली पर होना चाहिए। और इसके साथ अब हम बात करते हैं ओरिजिन की। तो ओरिजिन गेरिदों का जो है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है ट्रेस कर पाना। इतिहासकारों को इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन माना यह जाता है कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 17th सेंचुरी में हुई थी। और जो जो कंट्री है पर्टिकुलरली जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, दैट पर्टिकुलर कंट्री इज़ ग्रीस। तो ग्रीस से ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ था, जो कि फ्रांस में जाकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था गेरिडों का। तो इन दैट वे वी कैन से कि द ओरिजिन इज़ ग्रीस, बट हाउएवर इट गॉट द पॉपुलैरिटी इन फ्रांस। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसी पहली कौन सी डिश थी जो फ्लैम्बे ट्रॉली से बनी हुई थी, या जो फ्लैम्बे मेथडोलॉजी से बनी हुई थी। क्योंकि फ्लैम्बे जो है ये एक मेथड भी है कुकिंग का, साथ ही साथ जिस ट्रॉली पर इसको मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट पर्टिकुलर ट्रॉली इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैम्बे ट्रॉली। तो मैं यहाँ एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि गेरिदों ट्रॉली जो है ना, ये कई प्रकार की आती है। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है फ्लैम्बे ट्रॉली। और भी कई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। फिलहाल हम ये देखते हैं कि पहली डिश कौन सी थी जो फ्लैम्बे मेथडोलॉजी के थ्रू बनी थी।
तो जो द फर्स्ट फ्लैम्बे डिश वॉज क्रेप सूजेत विच वॉज इन्वेंटेड बाई हेनरी शार्पेंटियर एट द कैफे द पेरिस इन मॉन्टे कार्लो. It was done in 1894 in the honor of Prince of Wales गर्लफ्रेंड नेम सूजेत. तो इसके पीछे की जो एक स्टोरी है वो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा. कहा जाता है कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स की जो गर्लफ्रेंड है ये सूजेत थी, ये अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ या मेड के साथ वहाँ पर गई थी. तो जिक्र तो ये करते हैं कि पार्टी में प्रिंस ऑफ वेल्स तो मौजूद नहीं थे. तो इनके द्वारा डिमांड की गई कि कुछ एक स्पेशल डिश बनाई जाए जो आज से पहले कभी नहीं बनी है. तो उसी डिश को बनाने के लिए जो कॉमी थे हेनरी शार्पेंटियर, जब वो इस डिश को बना रहे थे तो एक्सीडेंटली उस डिश में क्या हो गया था, आग लग गई थी. इट कॉट द फायर. तो अब इतना समय उनके पास नहीं था कि वो नई डिश प्रिपेयर करते, क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी लेट हो रहा था. तो उन्होंने क्या हुआ कि उस आग पकड़ी हुई डिश को, जिसके अंदर आग लगी थी, उसको डायरेक्टली सर्व कर दिया सूजेत के प्लेट में. तो अब जब उस डिश का नाम पूछा गया, हालांकि ये इम्प्रेसिव सर्विस का तरीका था जिसे देख के सूजेत और उसके साथ जो उसकी फ्रेंड या मेड थी वो काफ़ी खुश हुई. तो जब ये पूछा गया कि ठीक है आपने डिश तो बहुत बढ़िया बनाई है लेकिन इसका नाम क्या है, तो हेनरी शार्पेंटियर जो कि एक कॉमी थे, उस वक्त उनकी पोजीशन कॉमी शेफ़ की थी, तो उन्हें कोई नाम नहीं सूझा. तो उन्होंने सूजेत के कारण उसका नामकरण ही क्रेप सूजेत कर दिया. ठीक है, क्योंकि वो पैनकेक था. क्रेप का मतलब होता है एक पर्टिकुलर फ्राई पैन जिसमें हम पैनकेक बनाते हैं. तो वो एक पैनकेक की प्रिपरेशन थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्रेप सूजेत. तो माना यह जाता है कि ये दुनिया की सबसे पहले फ्लैम्बे स्टाइल में बनने वाली डिश थी. होप ये क्लियर है आपको. ठीक है, तो आप इसको रिपीट कीजिएगा वीडियो के थ्रू इन चीज़ों को, ताकि आप इसको और आसानी से समझ सकें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. देखते हैं कि स्टेप 2 में क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं. तो जैसा हमने कहा था कि हम थोड़ा सा टाइप्स देखेंगे, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गिरदान ट्रॉली. तो आप यू कैन सी देयर आर 4 ट्रॉलीज ओवर हियर. तो ये जो चारों ट्रॉलीज़ हैं आप देख सकते हो, नीचे उनके व्हील लगा हुआ है, पहिया लगा हुआ है. तो दीज आर द मूवेबल ट्रॉली. और कॉन्सेप्ट हमारा जो है गेरिदों का वो यही है कि गेरिदों मीन्स मूवेबल ट्रॉली. तो अब गेरिदों ट्रॉली के अंदर ही या मूवेबल ट्रॉली के अंदर ही हम 4 एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं. पहली ट्रॉली है ओहदव ट्रॉली. नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ओहदव सर्व कर सकते हैं हम, यानी ओहदव वेरीज सर्व कर सकते हैं. क्लासिकल ओहदव आप नहीं सर्व कर सकते हैं यहाँ से. सेकेंड फ्लैम्बे ट्रॉली. फ्लैम्बे ट्रॉली के बारे में हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि ऑल द फ्लैम्बेड आइटम्स कैन बी सर्व्ड फ्रॉम फ्लैम्बे ट्रॉली. ठीक है, तो एक लाइव काउंटर आप समझ लीजिए कि ये लाइव किचन है, लाइव काउंटर है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम चीज़ ट्रॉली. आपको दिख रही है, तो नाम से पता चल रहा है कि ये चीज़ को डिस्प्ले और सर्व करने के लिए है. फिर लिक्योर ट्रॉली है, आपकी पिक्चर में लिक्योर ट्रॉली है. तो इससे हम वेराइटी ऑफ लिक्योर को कैरी करते हैं, गेस्ट जो चूज़ करेगा उसको हम सर्व करते हैं. इसके अलावा कुछ और ट्रॉलीज़ होती हैं जो हमने पिक्चर में मेंशन नहीं की है. जैसे उसका बेसिक एग्जांपल है वाइन ट्रॉली. तो वाइन ट्रॉली भी आपको एक पर्टिकुलर ट्रॉली मिलती है होटल्स में. सैलेड ट्रॉली भी आपको मिलती है, एक सैलेड ट्रॉली होती है. डेजर्ट ट्रॉली भी हो सकती है, इसका भी कॉन्सेप्ट होटल्स में बहुत चलता है. तो अदर देन दीज 4 3 मोर ट्रॉलीज यू कैन ऐड ऑन. वाइन ट्रॉली, डेजर्ट ट्रॉली और सैलेड ट्रॉली को भी आप ऐड कर सकते हैं. क्लियर? सो होप ट्रॉली का ये जो स्लाइड थी ट्रॉलीज के बारे में काफ़ी सिंपल थी और नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं. क्लियर? लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. एज यूजुअल हमारा राइटिंग का पोर्शन हो जाए, फिर हम डिस्कस करते हैं. So let's start. In this slide we are going to discuss about special equipments that are found on Geridon trolley. तो ट्रॉली चाहे जो भी हो, देखिए कि उस पर स्पेशली क्या क्या इक्विपमेंट्स पाए जाते हैं. तो ये इक्विपमेंट्स आपको ज़्यादातर फ्लैम्बेड वाली ट्रॉली पर पाए मिलेंगे. तो सबसे पहले जो स्पेशल इक्विपमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लेयर लैम्प. फ्लेयर लैम्प का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं या कब करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका इस्तेमाल हम रीहीटिंग में, कुकिंग में और फ्लैम्बे डिशेस जब बनाते हैं तो उस केस में करते हैं. साइज़ के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इट इज़ यूजुअली 20 to 25 सेंटीमीटर्स हाई विथ अ ग्रिड डायमीटर ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर्स.
तो आप समझ गए होंगे एक किस्म का ये लैम्प है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर शेफिंग डिश और सूजेट पैन। तो शेफिंग डिश से मेरे ख्याल से हम सभी वाकिफ़ होंगे। जो शादी पार्टी या शादी में या पार्टियों में हमने अगर खाना खाया होगा बैंक्वेट फंक्शंस में, तो जो मेन कोर्स होता है वो शेफिंग डिश में डिस्प्ले किया जाता है। तो ये राउंड हो सकती है, ये स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, आजकल तो कई फैंसी शेप्स में भी आती है। ये वैरी करती है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। इसकी कैपेसिटी 3 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर ऐसे होती है। पहले क्या होता था कि पहले गिरदा ट्रॉली पर शेफिंग डिश का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका जो प्रचलन है शेफिंग डिश का वो बंद हो गया और उसको रिप्लेस कर दिया सूजेट पैन ने। सूजेट पैन हमारा जो नॉर्मली फ्राइंग पैन होता है, ठीक लगभग उसी तरह का दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने इसका आप सेकेंड लास्ट लाइन में देखेंगे तो वी हैव मेंशन्ड अबाउट द डायमीटर। सो डायमीटर ऑफ दिस इज़ 23 to 30 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये इसका जो डायमीटर है ये है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा सूजेट पैन। अब हम हॉट प्लेट के बारे में डिस्कस करते हैं। हॉट प्लेट बहुत ही सिंपल है। हॉट प्लेट वो एक ऐसा स्थान है या ऐसी प्लेट है या एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेस है ट्रॉली पे विच इज़ बेसिकली यूज टू कीप योर फूड वार्म एंड विच इज़ बेसिकली यूज टू सर्व योर फूड, क्लियर। तो हॉट प्लेट का एक ही फंक्शन है, आपके खाने को ये गर्म रखे, तो क्योंकि इसमें हीटिंग अलाइनमेंट वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, जहाँ से आप खाना सर्व कर सकें। नेक्स्ट इज़ कैलर गैस। कैलर गैस भी बेसिकली एक तरह का गैस लैम्प है, जो कि बेसिकली जो सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर होता है जिसको हम कैलर गैस सिलेंडर कहते हैं, उससे कनेक्टेड होता है, क्लियर। तो दिस इज़ अबाउट कैलर गैस। होप दिस पार्ट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू, क्लियर। आप इसे समय लेके थोड़ा सा और जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर आप उसे पढ़ सकते हैं, क्लियर। सो नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। वेलकम बैक। लेट्स डिस्कस अबाउट mise en place for Guéridon. And as usual, let the text get completed. So here we are starting. mise en place ट्रॉली पर क्या होता है, गिरदा ट्रॉली पर जो mise en place की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व करती हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो एज यू कैन सी कार्विंग बोर्ड या चॉपिंग बोर्ड हमारे पास होना चाहिए, तो जिस पर हम क्या करते हैं बेसिकली फूड को कार्व करते हैं। कार्विंग एक्चुअली होती क्या है, वेरी सिंपल। फूड को एक पर्टिकुलर स्टाइल में जो कट करने का तरीका होता है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्विंग, क्लियर। ये कहीं नहीं होता कि आपने उस पर डिज़ाइन बनानी है। जैसे हम फ्रूट कार्विंग, वेजिटेबल कार्विंग सीखते हैं, तो कार्विंग का बेसिक मतलब होता है कट इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, क्लियर। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है, कार्विंग बोर्ड, जिस पर आप कार्व कर सके, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं मेन कोर्स की, वो कार्व करके ही जाती हैं। नेक्स्ट इस पर कार्विंग नाइफ एंड फोक होना चाहिए, सॉस लेडल्स होना चाहिए जिससे आप सॉस को सर्व कर सकें, सर्विस गियर होना चाहिए, वेटर का सर्विस गियर यानी सर्विस स्पून, सर्विस फोक या कुछ टोंग वगैरह अगर लग रही है वहाँ पर, तो वो वहाँ पर इक्विप्ड होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ जॉइंट प्लेट, क्लियर। तो फूड सर्व करने के लिए जॉइंट प्लेट्स होनी चाहिए, फ्लैट वेयर्स होने चाहिए, ठीक है, यानी फ्लैट वेयर में हम स्पून और फोक को इंक्लूड करते हैं, तो फ्लैट वेयर्स आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ स्पेयर सर्विएट और सर्विएट क्लॉथ, या मान लीजिए वेटर्स क्लॉथ या गेस्ट के लिए कुछ अलग से क्लॉथ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन देती है तो वो भी होना चाहिए, क्लियर। तो दीज आर दी mise en place दैट आर रिक्वायर्ड ऑन कार्विंग ट्रॉली और गिरदौन ट्रॉली, क्लियर। स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, आप इसे प्लीज़ कार्विंग कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, आर इज़ मिसिंग, यू प्लीज़ ऐड आर ओवर हियर। तो मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यू कैन सी। तो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज स्टेप नंबर 4। लेट अस लर्न अबाउट कार्विंग, बट एज यूजुअल जो हमारा सिस्टम है, लेट्स द राइटिंग वर्क गेट्स कंप्लीटेड, देन विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट। सो व्हाट इज़ कार्विंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्विंग जो है वो बेसिकली क्या है, आर्ट एंड स्किल ऑफ कटिंग द फूड आइटम्स है, ठीक है। तो बेसिकली हम कार्विंग में कुक्ड फूड्स को कार्व करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट
कार्विंग ट्रॉली और वी टॉक अबाउट फ्लैम्बे ट्रॉली, तो वो जो कार्विंग मेथोडोलॉजी होती है उसमें हम कुक्ड फूड कुक करने के बाद पोर्शन आउट जो करते हैं, जो कट करके हम पोर्शन सर्व करते हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज कार्विंग। कार्विंग करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारी जो नाइफ़ है बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, क्योंकि ब्लंट नाइफ़ अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो जो मीट के टिश्यूज़ होते हैं, जो मीट पार्ट होता है, उसको वो डैमेज कर सकता है। क्लियर? इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड इन कार्विंग। तो सबसे पहले कार्व करने के लिए हमें कार्विंग नाइफ़ की ज़रूरत होती है, जो कि कम से कम 10 से 12 इंच लंबी होनी चाहिए और कम से कम 2.5 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए। तो दिस इज़ हाउ कार्विंग नाइफ इज़ यूज। उसके बाद जब भी हम पोल्ट्री या गेम को कार्व करते हैं तो उसके लिए हमेशा लॉन्ग नाइफ इस्तेमाल करनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, जब हम हैम वगैरह को कट कर रहे हैं या उसको कार्व कर रहे हैं तो उस केस में हमें लंबी लेकिन थिक, मोटी और फ्लेक्सिबल कार्विंग नाइफ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे हैम इज़ बेसिकली अ फैट पार्ट, तो वो जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट चीज़ों को कट करने के लिए जो आपकी नाइफ है ना, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्लियर? तो दीज आर बेसिकली द इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड इन कार्विंग। क्लियर? तो होप दिस इज क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस कार्विंग ओनली। सो हियर वी गो, लेट्स कंटिन्यू। इस स्लाइड में हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कार्विंग। किस पर्टिकुलर मीट आइटम को हम कैसे कार्व करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अगेन हमारा जो बेसिक है, हमारी जो कंडीशन है, लेट दी राइटिंग वर्क गेट कंप्लीटेड, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जब भी हम कार्व करते हैं ना, बेसिकली कार्व आपको जल्दी करना है। जैसे आपका फूड पक गया है, सर्व करने के लिए आप रेडी हैं, तो आप इसको बहुत जल्दी तुरंत के तुरंत ही आप इसको कार्व कीजिए। नहीं तो क्या है कि वो जो फूड के अंदर हीट है, वो हीट स्केप हो जाएगी और आपका खाना ठंडा हो जाएगा। और ठंडा खाना जैसे आप जानते हैं खाने में ना तो मज़ा आएगा और ना ही गेस्ट उसको खाना दिल से पसंद करेगा, कंप्लेन रेज हो सकती है। तो इसीलिए काम बड़ा हमें जल्दी करना पड़ता है कार्विंग का। तो लेट्स डिस्कस। जब हम बीफ या हैम को कार्व करते हैं तो उस टाइम हम कैसे कट करते हैं? स्लाइसेस में उनको कट करते हैं। क्लियर? जब लैम्ब, मटन, पोक एंड व्हील टंग को हम कार्व करते हैं तो थिकनेस जो होती है वो, यानी हम स्लाइस ही कट करते हैं, लेकिन बीफ या हैम के मुकाबले थिकनेस डबल हो जाती है। बॉइल्ड बीफ और प्रेस्ड मीट को जब भी हम कार्व करते हैं तो इनकी जो स्लाइस होती है वो और ज़्यादा थिक होती है कंपेयर टू एनी रोस्ट आइटम। क्लियर? सैडल ऑफ लैम्ब को हम लंबा और पतला कट करते हैं, यानी पतली स्लाइस बनाते हैं। सैल्मन, आप सबको पता है, एक फ़िश है, उसको हम फिले शेप में पहले कट करते हैं और फिर उसकी जो स्लाइसेस है उसको हम करीब 4-4.5 इंचेस की स्लाइस में कट करते हैं। क्लियर? शोल्डर की जहाँ तक बात है, अगर हम लैम्प के शोल्डर को कार्व कर रहे हैं तो पहले हमें टॉप से बॉटम को कार्व करना पड़ता है और अगेन फिर बॉटम से टॉप को कार्व करना पड़ता है। क्लियर? ठंडा हैम, अगर हम कोल्ड हैम को कार्व कर रहे हैं तो वी कार्व बोन फ्रॉम दी बॉटम इन थिन स्लाइस। होल चिकन को जब हम कार्व करेंगे तो 6 पोर्शन में उसको कट डाउन करेंगे। दिस विल रिमेन सेम इन केस ऑफ डकलिंग। टर्की को जब हम कट करते हैं तो बेसिकली हम 4 ही कट में उसको कट करते हैं व्हेन इन कंपैरिजन टू चिकन और डकलिंग। तो चिकन और डकलिंग को 6 पीसेज में, 6 पोर्शन में, और टर्की को 4 पोर्शन में। क्लियर? सो दिस वॉज दी मेथड ऑफ कार्विंग। तो किस पर्टिकुलर चीज़ की कार्विंग किस तरह से की जाती है वो इसमें हमने डिस्कस किया। नाउ लेट अस मूव टू स्टेप नंबर 5 और देखते हैं कि उसमें क्या है और उससे डिस्कस करते हैं। लेट्स कंटिन्यू स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स चूज़ कर रहे हैं, कुछ क्लासिकल डिशेस का एग्जांपल चूज़ कर रहे हैं जो कि हम गिरदा ट्रॉली से सर्व करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ कैसे बनती है, पर्टिकुलर डिश कैसे बनती है, उसकी रेसिपी क्या है और उसको सर्व करने का तरीका क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्रेप सूजेट को ही कंसिडर करते हैं क्योंकि ये पहली
फ्लैम्बेड डिश थी, गिरदा ट्रॉली से सर्व होने वाली। तो लेट्स डिस्कस। अगर आपको 2 पोर्शन क्रेप सूजेत बनाना है तो यू हैव टू टेक 4 पैनकेक्स, 50 ग्राम्स ऑफ बटर, जूस एंड जेस्ट ऑफ 2 ऑरेंजेस। जेस्ट का मतलब होता है स्किन, क्लियर। तो कई बार इसको हम ग्रेटेड फॉर्म में लेते हैं, तो बेसिकली जेस्ट का मतलब जो भी होता है कि ग्रेटेड स्किन, क्लियर। तो यहाँ पे ऑरेंज की हम ग्रेटेड स्किन लेंगे विच इज़ कॉल्ड एज जेस्ट। 50 ग्राम्स ऑफ कैस्टर शुगर लेंगे। कई बार स्पेलिंग कैस्टर शुगर की CASTOR भी होती है, तो आप थोड़ा स्पेलिंग का ख्याल रखें, दोनों स्पेलिंग एक्सेप्टेबल है। देन वी यूज़ हाफ मेजर कॉइन थ्रू, या अगर मान लीजिए कॉइन थ्रू आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हम किसी भी किस्म की ऑरेंज लिक्योर ले सकते हैं। कॉइन थ्रू क्या है? कॉइन थ्रू इज़ ऑल्सो ब्रांडी बेस्ड ऑरेंज फ्लेवर लिक्योर। तो उसका सब्सटीट्यूट जैसे आप ट्रिपल सेक ले सकते हैं, आप कुरासाओ ले सकते हैं, बट कॉइन थ्रू अगर आपको मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। देन 1 मेजर ब्रांडी। तो ये आपके जो इंग्रेडिएंट है ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखे हैं। इन इंग्रेडिएंट्स को आपको रेडी करना है। देन प्रोसेस स्टार्ट करना है आपने कि प्लेस द बटर एंड शुगर इनटू अ पैन एंड अलाउ टू कैरामलाइज। हालांकि आपको सारी शुगर एक साथ नहीं लेनी है। देन यू हैव टू ऐड द जूस एंड स्टर इनटू गुड सॉस विथ लिक्योर, क्लियर। Then add the pancake and fold into quarter, turning frequently. Add zest of orange and finally the brandy. Clear. Tilt the pan and flambe it. तो flame it है कह लीजिए आप, या flambe it कह लीजिए। And then turn each pancake in the flame and serve. तो कोशिश आप ये कीजिए कि वो जलता हुआ ही सर्व हो, क्लियर। तो दिस इज़ हाउ द प्रोसीजर टेक्स प्लेस। ये आप लाइव बनाते हैं गेस्ट के सामने और लाइव ही सर्व होती है, क्लियर। तो दिस इज़ हाउ क्रेप सूजेत इज़ मेड एंड दिस इज़ हाउ क्रेप सूजेत इज़ सर्व, क्लियर। तो जो हमने हमारी जो मूवी स्टार्ट हो रही थी, हमारी ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा था, जब हम बैकग्राउंड में गए थे तो जो वेटर बना रहा था ही वॉज ओनली कुकिंग दी क्रेप सूजेत, क्लियर। तो आप उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके आप फोकस करके देख सकते हैं कि हाउ ही वॉज कुकिंग, क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हम दूसरी कौन सी क्लासिकल रेसिपी है उसके बारे में जानते हैं। As you can see, the second classical dish is what we have chosen, रम ऑमलेट। हैं कई, लेकिन अब हम सबको कवर नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो थोड़ा सा चूज़ किए हैं 3 या 4 एग्जाम्पल, उनमें सेकंड एग्जाम्पल है रम ऑमलेट। 2 लोगों के लिए बनाना है तो आपको 2 ऑमलेट की रिक्वायर्ड है। ऑमलेट आपको किचन से बनाकर मिल जाएगा। देन यू नीड 50 ग्राम्स ऑफ बटर एज यूजुअल, 50 ग्राम्स ऑफ कैस्टर शुगर, 1 मेजर रम। इसमें ब्रांडी नहीं जाएगी, इसमें हमने रम यूज़ करना है। Process same, melt the butter and add castor sugar, let it caramelize to form a sauce. Put the omelette in the pan, sprinkle castor sugar on it, then add rum and flame it by tilting the pan. Serve with the flame. यानी आपको सर्व कैसे करना है? फ्लेम के साथ सर्व करना है भाई, तभी तो मज़ा आएगा। तो यू हैव टू सर्व विद द फ्लेम। इससे क्या होता है कि देखिए कई वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, कई चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। जैसे आप फ्लेम के साथ सर्व कर रहे हो तो जम्प्स नहीं रहेंगे, इट इज़ जम्प फ्री, इट इज़ मोर हाइजीनिक, ठीक है। आई अपील बढ़ जाती है, सर्विस का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, क्लियर। तो ये सब जो हैं, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं किसी भी गेस्ट को, और आपकी जो सेल्स एबिलिटी है प्लस ऑर्गेनाइजेशन की सेल को ये बूस्ट अप करती हैं। गेस्ट इंश्योर होता है कि उसने जो ऑर्डर किया उसको वही चीज़ मिल रही है, बिकॉज ही कैन सी दी लाइव प्रिपरेशन, क्लियर। तो ये सब फ़ायदे हैं लाइव किचन के या लाइव सर्विस के। तो लेट्स मूव, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, देखते हैं कि और कौन सी रेसिपीज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ अनदर क्लासिक डिश फ्रॉम मेन कोर्स। ये मेन कोर्स में आता है स्टेक डियान। ये काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन मानी जाती है, काफ़ी इसको लोग पसंद करते हैं। तो स्टेक में आपको जैसे पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता दूँ, स्टेक बेसिकली बीफ का मीट होता है, लेकिन पूरा का पूरा जो मीट होता है दैट इज़ नॉट कॉल्ड स्टेक। स्टेक कुछ पर्टिकुलर हिस्से से बीफ के आता है, तो कुछ पर्टिकुलर हिस्से का जब आप मीट निकालते हैं, दैट पर्टिकुलर, या मटन जो भी आप कह लें निकालते हैं, तो दैट पर्टिकुलर मीट या मटन इज़ कॉल्ड एज स्टेक, क्लियर। तो इसमें आपको चाहिए फीले स्टेक। फ्लैटन करेंगे आप उसको, पहले तो स्टेक को स्टेक हैमर से आप पीट कर उसको फ्लैट करेंगे। नेक्स्ट यू नीड फाइनली चॉप्ड अनियन, देन रेड वाइन, देन वुरसेस्टरशायर सॉस, then you need a teaspoon of hot mustard, half cup of cream and cognac. कोनियाक क्या है? कोनियाक ब्रांडी है। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो आप सीज़न करेंगे।
यानी जो भी है मस्टर्ड वगैरह, सॉल्ट, पेपर जो आप डाल रहे हैं वो उससे आप सॉल्ट को सीजन करेंगे. देन प्लेस द नॉब ऑफ बटर इन पैन एंड फ्राई स्टेक ब्रिस्कली टर्निंग ओवर वंस रिमूव टू द प्लेट. क्लियर. इसके बाद आपने क्या है, अनियन को ऐड करना है. देन ऐड चॉप्ड अनियन टू द पैन एंड कुक जेंटली. देन ऐड डैश ऑफ सॉस एंड मस्टर्ड. आपको दोनों मस्टर्ड लेने हैं, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों. ठीक है. फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि रिटर्न द मीट टू द पैन एंड फ्लेम विथ ब्रांडी. ठीक है. तो यानी सब शॉर्टकट में हम इसे समझे तो सबसे पहले सीज़न करना है, फिर उसके बाद जो हमारा स्टेक है उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है हमने बटर में और उसको निकाल लेना है. उसके बाद हमने फ्राई पैन में अनियन को, सूदित पैन यूज़ कीजिए या फ्राई पैन यूज़ कीजिए, उसमें हमने अनियन को थोड़ा सा कुक करना है बटर में हल्के से. उसके साथ थोड़ा सा उसके अंदर सॉस और मस्टर्ड को मिक्स करना है. फिर उसके अंदर उस मीट को जो हमने ऑलरेडी कुक किया है उसको ऐड कर देना है और फिर हमें ब्रांडी के साथ फ्लैम्बे करके सर्व करना है. तो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग स्टेक डियान. होप इट इज़ क्लियर, होप इट इज़ क्वाइट सिंपल. नाउ लेट अस मूव टू आवर फाइनल रेसिपी. उसके बारे में भी जानते हैं नेक्स्ट रेसिपी जो कि हमारी लास्ट रेसिपी होगी. सो फाइनली वी आर ऑन द फाइनल पेज एंड फाइनल. तो आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट अबाउट रेसिपी बट दिस इज़ अबाउट द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डूइंग गिरदौर सर्विस. क्लियर. तो ऐसे क्या पॉइंट्स है जो हमें हमेशा दिमाग में रखने चाहिए जब भी कभी हम गिरदौर सर्विस के साथ डील कर रहे हैं. तो नंबर 1, पहली चीज़ तो हमें ध्यान देनी चाहिए कि गिरदौर सर्विस इज़ अ जॉब ऑफ शेफ़ हु इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस सर्विस. पहले क्या होता था कि ये काम वेटर करते थे. ठीक है. F&B सर्विस का जो पर्सनल होता था, जैसे आप वीडियो के शुरू होने में मैंने कहा था ना, आप अगर बैकग्राउंड में देखेंगे जब हम जूम कर रहे थे तो आपने उसमें देखा होगा कि एक स्टीवर्ड इसको कैरी आउट कर रहा था. बट अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है, अब इसे शेफ कैरी आउट करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, ऑलवेज पुश द गेरिडॉ ट्रॉली, नेवर पुल टू अवॉइड द एक्सीडेंट. गेरिडॉ ट्रॉली से जब भी आप डील कर रहे हैं तो आप हमेशा उसको पुश करेंगे, उसको पुल कभी मत करना क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, द गेरिडॉ ट्रॉली शुड बी केप्ट इन वन पोजिशन फॉर द सर्विस ऑफ कंप्लीट कोर्स. जब भी मान लीजिए अगर एक टेबल पर आप गए हैं, उस टेबल से एक कस्टमर ने 3 या 4 पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस किए हैं जो कि सारे के सारे ऑर्डर गिरदा ट्रॉली से ही एग्जीक्यूट किए जाने हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप गिरदा ट्रॉली को एक ऐसी जगह पे पोजीशन करें जहाँ से सारे के सारे फूड ऑर्डर्स बनाकर एग्जीक्यूट करें. ऐसा ना हो कि एक फूड ऑर्डर आपने बनाया, फिर ट्रॉली को घुमाया, किसी और पोजीशन पर ले गए, टेबल के किसी और कोने में ले गए, वहाँ पर दूसरा आपने फूड आइटम बना के डिलीवर किया, फिर ट्रॉली को मूव करके किसी और कोने में ले गए टेबल के पास. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है. और द कार्विंग शुड बी डन ऑन द कार्विंग बोर्ड. कार्विंग आप जब भी करेंगे हमेशा आप कार्विंग बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे. ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है. नेक्स्ट आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ट्रॉली शुड नेवर बी केप्ट नियर द सर्विस. तो सर्विस या सर्विस एरिया के पास आपको ट्रॉली को नहीं रखना है. मान लीजिए एंट्रेंस डोर है जहाँ से स्टाफ एंटर करता है, या जो मेन एंट्रेंस डोर है जहाँ से गेस्ट एंटर करता है, तो ऐसे कुछ अगर चीज़ें हैं, ऐसे कुछ प्रोविजंस है, तो वहाँ पर आपको ट्रॉली कभी नहीं रखनी है. क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इससे टकरा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है. क्लियर. और व्हेन मोर कवर्स आर बीइंग सर्व्ड ओनली द मेन फूड शुड बी सर्व्ड फ्रॉम द गेरिडॉ. पोटैटो, सॉसेज, वेजिटेबल शुड बी सर्व्ड इन नॉर्मल मैनर. तो कहने का मतलब है जैसे 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों ने ऑर्डर दिया है स्टेक डियान का, तो उसके साथ मान लीजिए यहाँ एज आंतरे सर्व हो रही है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री पोटैटो आइटम है, सैलेड आइटम है, या उसके साथ जो लगने वाले सॉस हैं, उनको आप नॉर्मल वे में सर्व कीजिए. स्टेक डियान को, खाली स्टेक डियान को आप गिरदा ट्रॉली से बनाकर एग्जीक्यूट कीजिए. पोटैटो प्रिपरेशन वगैरह आप गिरदा ट्रॉली से बनाने के चक्कर में मत पड़िए. इसके पीछे रीज़न यही है कि टाइम कंजम्पशन. अगर आप पोटैटो भी बनाने लगेंगे, सॉस भी बनाने लगेंगे, सैलेड भी वहीं बनाने लगेंगे, तो बहुत समय लग जाएगा आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में. तो समय बचाने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डर्टी प्लेट्स शुड ऑलवेज बी क्लियर्ड फ्रॉम द गेरिडॉ ट्रॉली. मान लीजिए कोई भी प्लेट है जो गंदी हो गई है, जो आपने यूज़ किया है, चाहे वो आपने गेस्ट को सर्विस में यूज़ किया है, या मान लीजिए गेस्ट ने खाना खाया, उस प्लेट को आपने उठा के यहाँ रखा है, तो इन प्लेटों को आपको हमेशा गिरदा ट्रॉली से दूर रखना है. you have to clear it as soon as possible. Clear? So this was all about Giridhar trolley. Hope you enjoyed the session. तो हमेशा की तरह मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि इन केस यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन,
गिरदों रिलेटेड किसी भी टॉपिक से, किसी भी पॉइंट से, तो आप झिझकिए नहीं, आप उसे ग्रुप में टेक्स्ट कीजिएगा, क्योंकि हम टीचर्स को नहीं पता चलता है कि हमने जो ये मेहनत की है उसमें आपको सब चीज़ समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो आप झिझकिए नहीं, यू हैव टू be bold to ask questions. So this is what I reckon, this is what I suggest. Okay, thank you so much, hope you enjoyed the session. Clear? So keep on studying. Good day.